मैंने और मेरे दोस्तों ने भानगढ़ के बारे में कई कहानियाँ सुनी और लोगों के मुताबिक भानगढ़ भारत की सबसे डरावनी जगह है। सूरज ढलने के बाद वहाँ जाना कानूनन मना है। कहते हैं वहाँ रानी रत्नावती रहती थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक था। वहीं पर एक सेनाई नाम का तांत्रिक भी रहता था जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो चुका था और किसी भी तरह से उसे पाना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ इत्र खरीदने बाजार गई और उस तांत्रिक ने उसमें ऐसा काला जादू किया कि वह उसके बस में हो जाती। इस बात की खबर एक नगरवासी को लग गई और उसने जाकर यह पूरी बात राजकुमारी को बता दी। और जब राजकुमारी को पता चला तो उसने वह इत्र की बोतल को फेंक दिया और वह इत्र की बोतल चट्टान पर जाकर गिर पड़ी और गिरने के बाद वह चट्टान कालू जादू होने के कारण सीधे उस तांत्रिक के पास चली गई और उसे कुचल कर मार दिया। और उसने मरते वक्त भानगढ़ को श्राप दे दिया, भानगढ़ यहाँ अब कोई सुरक्षित नहीं रह पाएगा और जो भी यहाँ रहेगा वह सब मारे जाएंगे। और उसके कुछ दिन बाद मुगल के योद्धाओं ने भानगढ़ में घुसकर उस पर कब्जा कर लिया और उस लड़ाई में करीब 10,000 लोग मारे गए, जिसमें कई छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल थे। और रानी रत्नावती को उनके महल में घुसकर उन्हें मार दिया गया था। और कहानी की माने तो आज भी वहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो मारे गए थे। और सूरज ढलने के बाद जो भी वहाँ जाता है वह जिंदा वापस नहीं आता है। हमने सोचा हम वहाँ जाकर पता लगाएं यह कहानी सही है या भारत में सच में इतनी डरावनी जगह है। एक बार मैं और मेरे दोस्त वहाँ पर जाकर गार्ड को पैसे दिए और पैसे देकर हम वहाँ अंदर पहुँच गए। और अंदर घुसते ऐसा लगा कि जैसे वहाँ हवा रुक गई हो और सब कुछ अजीब सा लग रहा था। हम लोगों ने किले के चक्कर लगाए लेकिन कहीं कुछ भूतिया नहीं लग रहा था। मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी थी और मैं किले के दूसरी तरफ चला गया। मैंने जैसे ही कॉल लगाया वहाँ एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागा भागा से विक्रम के पास गया और वहाँ देखा तो वह यहाँ नहीं था। विक्रम विक्रम विक्रम, मगर वहाँ मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी और ऊपर एक धम्म से करके आवाज़ सुनाई दी और मैं वहाँ की तरफ भाग गया। जैसे ही मैं ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा वैसे ही मुझे किसी पायल की आवाज़ सुनाई दी। अब मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। तभी मुझे महल के एक कमरे की खिड़की की तरफ विक्रम खड़ा हुआ दिखाई दिया। विक्रम, कहाँ था यार तू? चल जल्दी अब यहाँ से चलते हैं। विक्रम को देख कर मेरी जान में जान आई। विक्रम चलो यहाँ से। लेकिन विक्रम मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा चल यहाँ से, कि तभी पीछे से मुझे विक्रम की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने पीछे की तरफ देखा तो विक्रम वहाँ खड़ा था। तो मैंने सोचा मैंने जिसका हाथ पकड़ रखा है वह कौन है। मैंने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और जैसे ही उसका हाथ छोड़ा उसने पीछे की तरफ पलट कर देखा। उसका चेहरा बहुत अजीब था और देखकर मैं बहुत डर गया और डरा डरा सा था। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों बाहर चले आए। फिर मेरे साथ जो हुआ वो मैंने विक्रम को बताया और विक्रम ने भी मुझे बताया कि मैंने वहाँ एक लाल साड़ी वाला भूत देखा। और उसके बाद हम लोग भानगढ़ की कहानियों को नज़रअंदाज नहीं करते और ना ही वहाँ किसी को जाने की सलाह देते हैं। ऐसी ही हर रोज़ नई कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और प्रेस द बेल आइकॉन।